नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे बरेली की, जहां बढ़ते अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों की उप जिला अधिकारी के साथ हुई बैठक, और दिखाएंगे झालावाड़ में कैसे कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार सूरतराम गुर्जर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर कर रहे हैं संपर्क। आगे चर्चा करेंगे उत्तराखंड की, जहां बाजपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फरीदपुर नगर के मेन बाजार में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर कई बार नगर के व्यापारियों ने तहसील प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता कर समस्या का निस्तारण किए जाने की मांग कर चुके हैं। इसी समस्या के तहत मंगलवार को फिर व्यापारियों के साथ तहसील सभागार में एसडीएम एवं कोतवाली प्रभारी की बैठक संपन्न हुई। एसडीएम निधि डोडवाल ने उपस्थित व्यापारी बंधुओं से नगर की अहम समस्याओं को लेकर सुझाव मांगे, जिसमें व्यापारियों ने नगर के मेन बाजार में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाने तथा किशोर चंद कन्या इंटर कॉलेज एवं श्याम सुंदर कन्या इंटर कॉलेज की छुट्टी होने पर सड़क के दोनों तरफ फैले अतिक्रमण के चलते छात्राओं को आने जाने में परेशानी होती है और सड़क पर जाम लग जाता है। इसका कोई समाधान किए जाने का प्रस्ताव रखा और नगर में मच्छरों और डेंगू जैसी घातक बीमारी से निजात दिलाने के लिए पूरे नगर क्षेत्र की गलियों नालियों में दवाई का छिड़काव करने एवं नगर के अंदर भारी वाहनों के आवागमन पर पूर्णतया रोक लगाई जाए और ऐसे वाहनों को बाईपास से ही गुजरने की व्यवस्था आदि किए जाने संबंधी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उपस्थित अधिकारियों ने शीघ्र ही वार्ता कर समस्या का समाधान किए जाने का व्यापारियों को आश्वासन दिया। बैठक में नगरपालिका के बड़े बाबू आदेश शुक्ला, दिलीप कुमार, उद्योग व्यापार मंडल के आतिश अग्रवाल, अनुज पांडे, महावीर जायसवाल, सुधीर भाई, शैलेश सिंह उर्फ बिल्लू भैया आदि व्यापारी गण उपस्थित रहे। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार सूरतराम गुर्जर खानपुर विधानसभा क्षेत्र में आम जनमानस से जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान सूरतराम से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह ग्रामीण इलाकों में लोगों से हमेशा से जुड़े रहे हैं, उनके सुख दुख में सहयोग करते आ रहे हैं और इसी के चलते विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी उम्मीदवार के रूप में पेश की है। उन पदों पर रहकर मैंने बिल्कुल एक अनुशासित कांग्रेस के कार्यकर्ता ने काम किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता एक अनुशासित कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ साथ पार्टी की गतिविधियों में हमेशा शामिल रहा। 92 से लेकर अभी तक मैंने पहले विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी टिकट मांगा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं इतने सालों से कांग्रेस पार्टी का काम कर रहा हूं तो पार्टी मुझे टिकट दे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पृष्ठभूमि में कुछ भी नहीं होती है, जो 2-5 साल से काम करते हैं, पार्टी का टिकट मांगता है। तो मुझे 20 से 25 साल कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में हुआ है और मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस खानपुर विधानसभा से कांग्रेस का मजबूत प्रत्याशी हूँ। पार्टी को मेरे बारे में सोचना चाहिए और मेरे को टिकट देना चाहिए। गुर्जर साहब, इनका कहना है कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं खानपुर विधानसभा क्षेत्र की, मैं उनको पूरी तरीके से निभाऊंगा और छोटी छोटी भी जो समस्याएं हैं उनको सबको पूरी करूंगा और इनको टिकट मिलता है तो ये विश्वास। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। जिला पंचायत सूरजपुर के सभा कक्ष में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर नयन तारा सिंह तोमर की अध्यक्षता में स्थैतिक निगरानी दल फ्लाइंग स्क्वाड टीम के प्रभारी अधिकारियों को ESMS ऐप पर प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करने हेतु EDM मोहितेश्वर साहू के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी नयन तारा सिंह द्वारा FST SST टीम के सदस्यों के कर्तव्यों का निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के मार्गदर्शिका के संदर्भ में नियमों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान टीम के अधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान भी किया गया। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टच के निर्देश अनुसार बाजपुर पुलिस टीम द्वारा आखिर साबित कर दिया गया कि कानून के हाथ से कोई अपराधी नहीं बच सकता। उधम सिंह नगर पुलिस को अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराध तथा अपराधियों की धरपकड़ हेतु ऑपरेशन प्रहार के तहत उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 15 वर्ष पूर्व हत्या कर फरार
50,000 के इनामी अभियुक्त को भरतपुर पुलिस द्वारा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। यह अपराधी वर्ष 2008 में बाजपुर क्षेत्र में बर्बरता पूर्वक हत्या कर फरार हो गया था। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है और संकल्प है कि उत्तराखंड को अपराध मुक्त बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय भी निर्देश देते रहते हैं। ऑपरेशन प्रहार चल रहा है। बड़ा गर्व का विषय है कि बाजपुर पुलिस ने विगत 15 साल से एक ब्रूटल मर्डर, बर्बरता से मर्डर हुआ था 2008 में, जिसमें एक चक्की मालिक को मार दिया गया था हाथ पैर बांध के खटिया पे, चारपाई पे, और उसके बाद कई बार उस पर पेचकस से वार करके मर्डर करके भाग गया था। पुलिस के पास एक छोटा सा सुराग था, राजू उर्फ राज, ठीक है। उसका हुलिया बहुत ज़्यादा पता नहीं था और लगातार पुलिस उसके ढूंढ रही थी। मफरूरी में चार्जशीट चली गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा भी वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर रिवॉर्ड ही घोषित हुआ था, स्टैंडिंग वारंट था। पुलिस ने 50,000 का इनामी बनाया था। 15 साल से लगातार प्रयासरत थी, लेकिन इस बार पिछले साल से हमने ठान लिया था कि कुछ भी करे, लीड्स परस्यू करके हम इसको अरेस्ट करेंगे। तो पिछले बार भी हमने केरला में दबिश भेजा था छोटी लीड पे, जब मिला नहीं तो आज उस सभी प्रयासों का एक सफल उपलब्धि मिला है। 15 साल से फरार ये मर्डर का अक्यूज़ है। 50,000 का रिवॉर्ड ही है। तो ब्रूटल मर्डर करने वाला अक्यूज्ड है, जिसका असली नाम है जहरुद्दीन। इसका असली नाम जहरुद्दीन है। तो राज उर्फ राजू नाम से यहाँ पे काम करने आया था 2008 में। उसके बाद 10 साल केरला में सुलेमान के नाम से गया। उसके बाद फिर बंगाल गया। तो उत्तरी दीनापुर डिस्ट्रिक्ट से बीते दिनों हमने अरेस्ट कर लिया। अब माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कुल मिला के मैं बता दूं कि कानून के हाथ लंबे भी होते हैं, चाहे कितना भी डिले हो, लोग अपने जगह पहुंच ही जाता है। अपराधी को अपने स्थल पर पहुंचना ही। सर, हत्या के पीछे कारण क्या था इसका? तो मोटिव था कि 2008 की रिकॉर्ड्स के अनुसार जो है वो दान का पैसा जो था, चक्की में जो दान वान का बिक्री होती है, उस पैसे जब आई थी, भारी मात्रा में पैसा आई थी, उस पैसे की लालच में इसने करा था। तो कुल मिला के बेहतरीन एफर्ट्स के लिए हमारा SHO बाजपुर प्रवीण कोश्यारी, CO भंडारी, अभय SP और हमारा भुवन जोशी हमारा SOG प्रभारी, और कांस्टेबल कुलदीप, कांस्टेबल टुमक्याल, इन सब को मैन ऑफ द मंथ भी मिलेगा। रिवॉर्ड तो है ही, उसके अलावा इनके नाम मेडल के लिए भी भेजा जाएगा, क्योंकि 15 साल पुराना केस को इंटरेस्ट लेके करना एक बहुत बेहतरीन उपलब्धि है। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।